सरकार पूरी तरीके से उनके विस्थापन की व्यवस्था कर रही है। सरकार अलग से लैंड खरीद कर उनको मकान बना के देने का काम कर रही है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे परिवार है जो बिखरा हुआ है, रोड पे है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, भूखों से मर रहे हैं। देखिए, ये तो कहने की बात है, हमारे सरकार में भूखों कोई नहीं मर रहा है। आप मीडिया बंधु के लोग हैं, आप जाके गांव में पता कर लीजिए कि जिसके पास एक बिस्सा भी ज़मीन नहीं है वो अनाज बेचने का काम कर रहा है। भूखों मरने का काम कोई नहीं कर रहा है हमारी सरकार में। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कुछ लोग अभी आवाज़ से वंचित रह गए हों, कुछ लोग छूट गए होंगे, तो सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है उनको आवाज़ देने के लिए, उनको छाया देने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मैं जेरोक और आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी उपस्थिति वाराणसी के वार्ड नंबर 20 लोढ़ान में है और हम इस वक्त है यहाँ के पार्षद अभय प्रजापति जी के साथ हमारी कुछ बातचीत होने वाली इनसे इस वार्ड को लेकर, वाराणसी को लेकर, इस शहर को लेकर। अभय जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं। अभी जो है बारिश का मौसम चल रहा है और हमारे शहर वाराणसी में जो है काफ़ी बाढ़ पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनका जीवन बड़ी कठिनदायक चल रही है। तो इस पे आपके पार्टी या अन्य और कोई नेता लोग इन लोगों को किस नज़रिए से देख रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाढ़ जो क्षेत्र है, तो बाढ़ का पानी अब घटना शुरू हो गया और हम लोग लगातार बाढ़ क्षेत्र में लगे हुए हैं। शासन, प्रशासन, सरकार, नेता, मंत्री, सरकार का सारा तंत्र जो है बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लगा हुआ है। सरकार की तरफ से जो भी राहत सामग्री है वहाँ पूर्णतः पहुँचाई गई है। वहाँ बिजली की व्यवस्था, वहाँ राशन की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था, हर तरह से सरकार प्रतिबद्ध है उनकी मदद के लिए और हर संभव प्रयास करके उनकी मदद किया जाए। आपके पार्टी ने और आपने अपने इस एरिया में किन किन लोगों को मदद किया? और देखिए क्या है, ये मेरा जो वार्ड है ये पूर्ण रूप से बाढ़ क्षेत्र के बाहर है। मेरे वार्ड में कहीं भी किसी प्रकार का बाढ़ का समस्या नहीं है। तो इसलिए जो भी बाढ़ ये शिवपुर विधानसभा में कह लें आप, तो ये सिर्फ ढाब क्षेत्र में आता है और ढाब क्षेत्र में निरंतर हम लोगों का आना जाना लगा हुआ है। वहाँ के लोगों के बाढ़ पीड़ितों की मदद की हर प्रयास कोशिश की जा रही है हम लोगों की तरफ से, उनकी मदद भी की जा रही है। हम लोग लगातार आना जाना है, डे बाय डे वहाँ आना जाना है। लेकिन एक सुखद संदेश ये है कि अब बाढ़ का पानी कम हो रहा है। साथ ही साथ जो है अभी जो गरीब लोगों की जो ज़मीन आवंटन थी पहले से, वो अभी वर्तमान गवर्नमेंट जो है उसको वापस ले रही है। तो अभी ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे अपना? जी, आप मीडिया बंधु के लोग हैं और ये आप लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और सरकार ने ये आदेश दिया है, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि किसी भी भूमिहीन को तब तक उनके घर से आप नहीं निकाल सकते, तब तक उनको दूसरी जगह विस्थापित नहीं कर सकते जब तक कि उनकी रहने की व्यवस्था दूसरे जगह न हो जाए। लेकिन साथ ही साथ अयोध्या में जो हो रहे वारदात को लेकर, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया गया, हजारों ऐसे घर हैं, उनके लिए क्या हुआ? सरकार पूरी तरीके से उनके विस्थापन की व्यवस्था कर रही है। सरकार अलग से लैंड खरीद कर उनको मकान बना के देने का काम कर रही है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे परिवार है जो बिखरा हुआ है, रोड पे है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, भूखों से मर रहे हैं। देखिए, ये तो कहने की बात है, हमारे सरकार में भूखों कोई नहीं मर रहा है। आप मीडिया बंधु के लोग हैं, आप जाके गांव में पता कर लीजिए कि जिसके पास एक बिस्सा भी ज़मीन नहीं है वो अनाज बेचने का काम कर रहा है। भूखों मरने का काम कोई नहीं कर रहा है हमारी सरकार में। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कुछ लोग अभी आवाज़ से वंचित रह गए हों, कुछ लोग छूट गए होंगे, तो सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है उनको आवाज़ देने के लिए, उनको छाया देने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। आपने अयोध्या में कभी देखा जा करके वहाँ के लोगों को कि हाँ वहाँ की क्या कंडीशन? जी, ये मेरा दुर्भाग्य रहा है कि अभी तक मैं अयोध्या नहीं जा पाया हूँ और ये बड़ा कष्ट का विषय है और आपने पूछ लिया तो ये बहुत खेद का विषय है और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने प्रदेश में इतने बड़े मंदिर का निर्माण हुआ और अभी तक जा नहीं पाया हूँ। तो मैं जाऊंगा तो उनसे ज़रूर मिलूंगा और वहाँ की समस्या से आपको अवगत कराऊंगा। अच्छा, अयोध्या में जो है आस्था की जगह है, माना जाता है बहुत बड़ा आस्था की जगह है और वहाँ पे जो है सुनने में आया है कि कुछ वीआईपी लोगों के लिए टिकट है, कुछ अलग कैटेगरी के लिए अलग टिकट है। मतलब एक भगवान का दर्शन करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों, टिकट क्यों? देखिए क्या है कि अयोध्या आप भी जान रहे हो और मैं भी जान रहा हूँ, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, वहाँ बहुत खर्चा है। तो इसी बहाने से वहाँ के डेवलपमेंट के लिए,
वहाँ के इक्विपमेंट के लिए, वहाँ के ज़रूरत के लिए जो व्यवस्था की गई है, वो ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर किसी फंड में जा रहा है, सरकार के फंड में वो वहीं व्यवस्था की गई है और वहाँ के डेवलपमेंट में वो लगाया जा रहा है। बाकी दर्शन करने में किसी को अवरोध नहीं है, सारे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। दर्शन में कहाँ सरकार ने किसी को अवरोध लगाया हुआ है? नहीं, विदाउट टिकट जो है कोई दर्शन नहीं कर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके पहले दर्शन कर लीजिए, फिर इस टॉपिक की बात करिएगा। कोई टिकट नहीं लगा, जनरल आदमी जाएगा तब भी दर्शन करके वापस आ जाएगा, कोई टिकट नहीं लग रहा है। थैंक यू।